बोल सकते हैं आप? बोल दें सुभान अल्लाह। आवाज बुलंद करें, आपकी आवाज माइक में आनी चाहिए। बोले सुभान अल्लाह। लगा कि हाँ कोई है, आंखें बंद कर लो तो लगेगा हजारों का मजमा। आंख खोल लो तो पता चल जाएगा कौन है कि कौन नहीं है। क्यों मांगने जाऊं मैं कहीं और किसी से, मिलता है सभी कुछ मुझे दरबारे नबी से। इस आस में घर अपना सजाया है अभी से, इस आस में घर अपना सजाया है अभी से। अरे आएगा बुलावा हमें दरबारे नबी से, आएगा बुलावा हमें दरबारे नबी से। इस आस में घर अपना सजाया है अभी से, आएगा बुलावा हमें दरबारे नबी से, आएगा बुलावा हमें दरबारे नबी से। बड़ी अच्छी महफिल है, इसकी बरकतें बहुत हैं। बयान की जाए पूरी रात खत्म हो सकती है, लेकिन बरकतें खत्म नहीं हो सकती हैं। आने वाले मेहमान शायर व खुतबा हजरात की मैं फहरिस्त आपके सामने पेश कर चुका हूँ। बड़ी लंबी फहरिस्त है, सुनने में ताखीर होगी लेकिन आने में ताखीर नहीं होगी, सुनाने में ताखीर नहीं होगी। जब आप चाहेंगे तब सलाम होगा, जब आप चाहेंगे तब तकरीर पूरी होगी। मुझे उम्मीद है फर्क इतना है, जब आप बैठे रहेंगे तो तकरीर मुकम्मल होना ही है। आप उठ के चले जाएंगे, इशारा हो जाएगा मौलाना साहब आप सलाम पढ़ लीजिए, मुकम्मल वक्त हो चुका है। लेकिन शेर सुने, दिल क्या कहता है, कसम खुदा की कुर्बान जाए। आला हजरत ने पुकार कर कहा कि सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिलता साजिद नज दिया फिर तुझको क्या, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या, और तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं। अरे खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या। शायर अहले सुन्नत शहंशाह तरन्नुम भाई फारूक रजा साहब से मैं गुजारिश करूंगा, वो माइक पर तशरीफ लाएंगे। उनकी नात होनी है, उनको फिर दोबारा कहीं और जाना है। उनसे कब्ल मैं गुजारिश कर लूं, वो कहीं काम से निकल गए। बहरहाल मैं भाई खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी साहब के बिला से गुजारिश करूं, वो माइक पर तशरीफ लाएं। आइए उनका इस्तिकबाल नारे तकबीर और रिसालत के साथ कर लें। बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रह फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते। आइए हमारा आप अकीदत व मोहब्बत के साथ आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा रूह फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसबना में हदिया दुरूद पाक पढ़ने की सादती हासिल करें। पढ़े बुलंदाबाज अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अलैहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। हजरात, दुरूद पाक पढ़ने वाला ही कब्र में कामयाब हो, क्योंकि कब्र पहली मंजिल है। आपने सुना है
और हम सब का अकीदा है कब्र में 3 सवाल होंगे। उन 3 सवाल, तीसरा सवाल होगा, बता जनाबी मोहम्मद मुस्तफा रूहे फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में तू कैसा अकीदा रखता, कैसा अकीदा रखता है। तो मेरे भाइयों, जो उनसे मोहब्बत करने वाला होगा कब्र के सवाल, पहले सवाल का भी जवाब वही देगा, दूसरे सवाल का भी जवाब में कामयाबी वही हासिल करेगा जो कि तीसरे सवाल का जवाब यानी देने वाला होगा। लिहाजा लेकिन अकीदत जब तक के कारगर नहीं होती, पूरी तरीके से अकीदतमंद वाला नहीं होता, जब तक के जनाबे मोहम्मद मुस्तफा पर दुरूद पाक पढ़ने वाला नहीं होगा। और जब दुरूद पाक पढ़ने वाला होगा तो कामयाब जिंदाबाद जिंदाबाद। खूब दुरूद पाक पढ़े, अपने आंखों पर झूम झूम कर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि नबी वाली सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, मैं नंबर से पहले हाजिर यूं हुआ कि मेरे मेहमान हजरात पहले नंबर पर, कुछ पब्लिक थोड़ी इकट्ठी हो जाए तो मेरे मेहमान को अच्छा लगेगा। लिहाजा बेहतर है कि मुझसे भी ना तो मनकबत या कुछ चंद बातें, ज्यादा देर में हाजिर नहीं होगा क्योंकि आज मेहमानों की बहुत लंबी फहरिस्त है। मुझे तो समाअत करते रहे और बड़ी खुशनसीबी है हमारी। देखिए हजरत अल्लामा मौलाना इमरान रजा साहब के बिला से बहुत दिनों के बाद मेरी मुलाकात हो रही है और ये वो शख्सियत है जो कि हमारे दीन इस्लाम पर जो आर आते हैं, जो निगाहें उठाकर देखते हैं, तो सबसे पहले कई व्हाट्सएप, कई फेसबुक पर आप देखते होंगे शक्ल पर, सबसे पहले मसलके आला हजरत का नारा लगाने वाला और गली गली कूचे कूचे उनका झंडा लेकर चलने वाला ये शख्सियत आपको मिल जाएगी फेसबुक पर कहीं नेट ताला ऐसे हजरात की उम्रों में बरकत अता फरमाए। और हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं इस प्रोग्राम यानी मौलाना शमशाद साहब के वालिदैन हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके इस सफर को पूरा फरमाए और खैर व आफियत से उनको सेहत नसीब फरमाए और हज मबरूर का उनको सवाब अता फरमाए। लिहाजा आमीन आमीन। एक बार झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़े और मुझसे नाते पाक के चंद शेर समाअत फरमा ले। एक बार फिर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गमज़दों को हंसाने, तवज्जो चाहूंगा हजरात, गमज़दों को हंसाने, कुफ्र जुल्मत मिटाने, गमज़दों को हंसाने, कुफ्र जुल्मत मिटाने, देखिए मेरे शम्सो आ गए, आ गए, आ गए मेरे शम्सो आ गए। गमज़दों को हंसाने, कुफ्र जुल्मत मिटाने, गमज़दों को हंसाने, कुफ्र जुल्मत मिटाने, मेरे शम्सो आ गए, आ गए मेरे शम्सो आ गए। लोग गुमराह थे, कुफ्र का दौर था, हर तरफ जालिमों का बड़ा जोर था, बेटियां दफन होती थी जिंदा, आदमी बन गया था दरिंदा, बेटियां दफन होती थी जिंदा, आदमी बन गया था दरिंदा, अपनी रहमत लुटाने, बेटियों को बचाने, अपनी रहमत लुटाने, बेटियों को
देखिए मुस्तफा आ गए, देखिए मुस्तफा आ गए, मेरे शमशो आ गए। मनकबत का शेर समाप्त फरमा ले। क्या बयां मैं करूं मर्तबा गौस का, खुतबा पढ़ते हैं सब औलिया गौस का। क्या बयां मैं करूं मर्तबा गौस का, खुतबा पढ़ते हैं सब औलिया गौस का। दीन हक का वो सच्चा मुहाफिज, दीन हक का वो सच्चा मुहाफिज, जो शिकम में हुआ माँ के हाफिज, जो शिकम में हुआ माँ के हाफिज, वो है पीरों के पीर बन के रोशन ज़मीर, वो है पीरों के पीर बन के रोशन ज़मीर। मेरे गौसुल आ गए, मेरे गौसुल आ गए, मेरे गौसुल हिंद में सरबर हुआ ख्वाजाए ख्वाजगा, दीन हक लेके आए वो हिंदुस्तान। इसमें सरबर हुआ ख्वाजाए ख्वाजगा, दीन हक लेके आए वो हिंदुस्तान। कर रहे हैं ना मालूम मेरा मुंह तक है, ये तो बात है मुझे बार बार देखते हैं सुनी होगी, लेकिन इतना जरूर है मैं भी नारे पाक या मनकबत पढ़ रहा हूँ। आप हजरात जरूर मेरी तारीफ ना कीजिए बल्कि सुब्हानहू रब्बिल इज्जत की तारीफ कीजिए। और जिसका कलाम सुन रहे हैं, जिस तरीके से जिसकी तारीफ और तौसीफ में जो शेर सुने, कम से कम उसके नाम पर तो सुभान अल्लाह बोल दीजिए। कहिए सुभान अल्लाह, कहिए या रसूल अल्लाह। इसमें सरवर हुआ ख्वाजाए ख्वाजगा, दीन हक लेके आए वो हिंदुस्तान। भूल भटकों को रास्ता दिखाने, मुनकिरों को मुसलमान बनाने, दीन हक भोले भटकों को रास्ता दिखाने, मुनकिरों को मुसलमान बनाने। मच गई खलबली बन के हिंदल वाली, मच गई खलबली बन के हिंदल वाली। देखिए मेरे ख्वाजा पिया आ गए, मेरे ख्वाजा पिया आ गए। मच गई खलबली बन के हिंदल वाली, मेरे ख्वाजा पिया आ गए, मेरे ख्वाजा पिया आ गए। इमाम अली मकाम के नाम पर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। रुझान कीजिए और शेर समाप्त फरमाइए। दीन इस्लाम पे सर कटाना है अब, आ गया वक्त करबल में जाना है अब। दीन इस्लाम पे सर कटाना है अब, आ गया वक्त करबल में जाना है अब। जो किया था वो वादा निभाने, जो किया
करबला आ गए, देखिए करबला आ गए। नारे रिसालत मसलके आला हज़रत, भाई सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दीन इस्लाम पे सर कटाना है, अब आ गया वक्त करबल में जाना है। अब जो किया था वो वादा निभाने, दीन को दुश्मनों से बचाने, वो अली के दिल के चैन, फातिमा के हुसैन को, अली के दिल के चैन, फातिमा के हुसैन, देखिए करबला आ गए, देखिए करबला आ गए। आला हजरत के नाम पर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और शेर समाज फरमाए, जी जी। शिर्क को बिदअत का जाला बिछाया गया, भूल भालों में फंसाया गया। मुझे कभी उम्मीद है कि शेर पर आप हजरात खामोश नहीं बैठेंगे। शिर्क को बिदअत का जाला बिछाया गया, भोले भालों को उसमें फंसाया गया। इल्म इरफान का दरिया बनाकर रब ने भेजा रज़ा को यहाँ पर। इल्म इरफान का दरिया बनाकर रब ने भेजा रज़ा को यहाँ पर। नजदियत को मिटाने, सुन्नियत को बचाने, नजदियत को मिटाने, सुन्नियत को बचाने, मेरे अहमद रज़ा आ गए, मेरे अहमद रज़ा आ गए, मेरे अहमद रज़ा आ गए। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद व हरमैन शरीफैन की ज़ियारत जरूर करें, क्योंकि वहां पर कदम कदम पर लाखों नेकियां, लोगों के अंदर ये बात बड़ी बदज़हनी के तरीके से फैली हुई है। मेरे भाई मेरी तरफ भी गौर दें कि जब अगर आज हम जवान हैं, आज हमने हज कर लिया, अब कल को हम लोग कहेंगे तुमने दाढ़ी नहीं रखी, लोग कहेंगे तुम पंजवक्ता नमाजी नहीं बने, लोग कहेंगे भाई तुम तिजारत कर रहे झूठ बोल गए, लोग कहते बड़े बड़े तरीके से यानी मैं गुनाह नहीं कर पाऊंगा। आज इसे यकीन है कि मुझ पर हज फर्ज है, लेकिन तूने इन तमाम चीजों को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, अब ये अकीदा तूने कहां तक अपने दिल में जमाए रखा और तेरा ईमान कहां तक सलामत है। मेरे भाई जब आज तुझ पर हज फर्ज है, आका इनामदार मदीने के ताजदार अहमद मुज्तबा जनाबे मोहम्मद मुस्तफा रूहे फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस पर हज फर्ज हो गया और फिर उसने पर रहती जिंदगी तक अगर वो हज यानी हज नहीं किया, आखिरकार वो इसी तरीके से वो मरने के यानी मर गया, तो वो ईमान पर उसका खात्मा नहीं है, बल्कि वो या तो यहूदी होकर मरेगा या फिर वो नसरानी होकर मरेगा। वाह वाह बेशक। अब जरा समझने की बात है, अब मुझे बता दे कोई इंसान आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पलकी। मेरे भाइयों जवानी में हज फर्ज हो गया, लेकिन कर इस वजह से नहीं रहा है मुझे दाढ़ी रखना पड़ेगी, कर इस वजह से नहीं रहा है कि मुझे 5 वक्त नमाजी बनना पड़ेगा, मुझे झूठ से परहेज करना पड़ेगा, मुझे तकवा यानी इत्तिक़िया इख्तियार करना पड़ेगा। आखिरकार मामला यह है, अरे तूने इस तरीके से अकीदा बनाया, अरे तुझे कल की क्या खबर है, तुझे एक पल की खबर नहीं है। जब तुझे एक पल की खबर नहीं है तो मेरे भाई सुन ले, आज ही
तू जिस दिन से नियत करेगा अल्लाह तबारक व तआला हर पल में तुझे 10-10 नेकी अता करेगा, 10 गुने मिटाएगा। बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद। हाय 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 बेशक। और भी सुने, अगर तूने रखते सफर बांध लिया, अभी से रखते सफर बांधा है मेरे भाई, तूने मदीना शरीफ नहीं पहुंचा, अभी तू बरेली शरीफ पहुंचा है, घर से कदम निकाला है, अभी तू जद्दा पहुंचा है, या फिर तू उससे पहले है, अभी तू हेलीकॉप्टर में बैठा है या स्टीमर में बैठा है, इंतकाल हो गया, अभी मंजिल पर नहीं पहुंचा। लेकिन सुन ले, जब तक के हज आएगा मौके पर, जब कयामत तक तुझे हज का सवाब अता किया। वाह 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 बेशक जिंदाबाद सुभान अल्लाह बेशक। तुझे ऐसे समय लेके तुझे तेरी बख्शिश हो गई, तेरा हज कबूल हो गया। और मेरे भाई सुन ले, दो बात मैं बता दूं, आपने सुना होगा ऐसे हो जाता है, यानी हज करने वाला मालदार हो जाता है, अल्लाह किसी का मोहताज उसको नहीं रखता, कर्जदार नहीं बनाता है। लिहाजा मेरे प्यारे अजीज सुन ले, तू मालदार भी हो जाएगा, तुझे अफसोस मत कर कि मेरी दौलत जा रही है, मेरी जमीन आखिरकार गिरवी पे यानी इस तरीके से गिरवी पड़ रही है, आखिर मेरा माल या मेरा मता जितना भी है इस तरीके से यानी दांव पर लग रहा है। सुन ले, जब तू अगर राहे खुदा में इतनी रकम कुर्बान करेगा तो सुन, अल्लाह भी तुझे मोहताज नहीं रखेगा। बेशक वाह 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 जिंदाबाद। अरे तेरे कारखाने में बरकत होगी, अरे तेरे रोजगार में बरकत होगी, तेरी खेती में बरकत होगी, तेरी उम्र में बरकत होगी, तेरी नस्ल में बरकत होगी। और सुन ले, यही नहीं बल्कि गुनाह तो ऐसे हो जाएंगे जैसे माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ। लेकिन सुन ले मेरे भाई, अभी तूने 10 साल हो गए, अभी नमाज नहीं पढ़ी, कज़ा है तेरे सर पर, यानी कि 5 साल की ज़कात नहीं दी है, इसी तरीके से रोजे 2 साल के नहीं रखे हैं। लेकिन सुन ले, तेरी हज कबूल हो गया, हज कबूल हो गया, लेकिन वो मोहल्लक है इसी तरीके से, क्योंकि जब तक के तू नमाज जितनी कज़ा है नहीं पढ़ेगा, वाह 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 कज़ा पढ़ ले, तेरा हज कबूल होगा। रोजे जो रकम यानी कि कज़ा है वो रख ले, इसी तरीके से जो ज़कात तेरे सर पर है रख ले। तो ये ना मेरे भाई सुन ले, तो ये हज करने के बाद ये भी मत समझ लेना कि नमाज छूट गई, यानी नमाज ना पढ़ो मैं मकबूले बारेला हो गया। नहीं नहीं, आका इरशाद फरमाते हैं हज कबूल उसका होता है जो कि हज करने के बाद ममनुआत से यानी परहेज करता है। बेशक वाह 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 जिंदाबाद। शरीयत ने जिस चीज का यानी मना किया है उससे परहेज कर ले मेरे भाई। अब परहेज कर तो अब लोग देखे चलता हुआ, लोग चलता हुआ देखे, लोग तिजारत करता हुआ देखे, और तिजारत में सरकार वसल्लम के तरीके की झलक महसूस होनी चाहिए। जब तो कभी पंचायत में बैठे तो हजरत उमर की अदालत के शहसवार जिस तरीके से अदालत में इंसाफ करते थे, उनको सुनने का खुतबा पढ़ने वाला सुनने वाला नजर आना चाहिए। इसी तरीके से जब तू कहीं बोले तो ऐसा लगे जैसे किसी आलिम के पास बैठे है। अगर तू जब माँ बाप के साथ खिदमत करता हो तो ऐसा महसूस होना चाहिए कि जैसे सरकार का सबक इसने खूब पक्का याद किया है, कुरान की औरात इसने गिरदानी की है। जब इबादत करे तो ऐसा महसूस हो जैसा कि आज ही, जैसा कि ये बिल्कुल अपने रब की बारगाह में खो गया है। ऐसे बात ना करो। हजरत मौला अली के पैर से जो तीर निकाल लिया, लेकिन हम वैसा तो नहीं बन सकते उनके गुलाम की तरह। नमाज के तरीके को मेरे भाई नमाज ना छोड़ी जाएगी, हज भी हो, रोजा भी हो, नमाज पढ़ रहा है, ज़कात नहीं दे रहा है, हजरत बैठे हुए तमाम जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ उसकी नमाज भी कबूल नहीं जब तक ज़कात नहीं देगा। ज़कात देता है, नमाज नहीं पढ़ता, ज़कात कबूल नहीं। अगर रोजा नहीं रख रहा है, दोनों चीज अब मोहल्लक है, जब तक के उसकी ये दोनों चीजें भी कबूल नहीं, जब तक के वो रोजा भी नहीं रखेगा। बेशक वाह वाह वाह। अरकान 5 बुनियाद है 5 चीजों पर। अब जब 5 चीजों पर एक कोने पर के लेकर लिंटर डाल दोगे, नहीं रुक सकती तुम्हारी मकान की जब तक कि तुम चारों चीजों को बराबर बुनियाद नहीं उठा देते। इसी तरीके से जब तक कि तुम नमाज और रोजा हज ज़कात को लेकर जब तक कि तुम लेकर के इसी तरीके से हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नहीं
बेशक वाह 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 जिंदाबाद सुभान अल्लाह बेशक। इस वजह से एहसास ना करो कि हमें दाढ़ी रखना पड़ेगी, आज फर्ज है, आज जरूरत है। आका फरमाते दौलत आने जाने वाली चीज है, लिहाजा आज फर्ज हुआ, आज ही मौका है, कर ले। अरे एक बात तो सुन ले, हम मकान के लिए मकान के लिए हम कितने दिनों से इकट्ठा करते हैं, मुकद्दमे में खर्च करते हैं, सब खर्च कर डालते हैं मकान में, शादी में, ब्याह में, और उसके बाद ये भी नहीं सोचते कि रह जाएगा, नहीं कर्ज हो जाता है वो भी कर लेते हैं। लेकिन हज के लिए मामला ये करता, अरे नहीं अभी मुझ पर अखराज है, अल्लाह पर भरोसा रख, जिसने अल्लाह ताला ने वादा किया है, मैंने जब इंसान को अपने बंदे को पैदा किया है उसकी रोजी का जिम्मा भी लिया है, सुन ले, तो लिहाजा मैं उसे रोजी दूंगा, उसकी किस्मत का खुद। आज ही अगर अच्छा कारोबार चलता हो, चार लोग पार्टनर हुए, खत्म हो जाए तो क्या कुछ दिनों तक एहसास होगा, फिर उसके बाद काफिला इन्हीं तीनों पर रवा दवा हो जाएगा। दूसरा भी चला जाए तो दूसरे दो पर हो ही काफिला, तो मेरे भाइयों बाप चला जाता है या बेटा चला जाता है, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला उसको एहसास नहीं करने देता, आखिरकार उसकी कमी पूरी कर देता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर के गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। मेरे बोलने में जो भी गलतियां हुई मौला ताला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह।